आइए जानते हैं कि वो 5 इडियम्स कौन से हैं जिन्हें हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट इडियम आज के सेशन का होगा अलाइव एंड किकिंग। सेकेंड इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। इडियम नंबर 3 इज अराउंड द क्लॉक। इडियम नंबर 4 would be a man of straw, and the final idiom for today's session is going to be a man of letters. अब हम वन बाय वन इन सभी इडियम्स को डिटेल में समझेंगे, इनके रूट्स को, इनके लॉजिक को समझेंगे ताकि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर सकें। फाइन। फर्स्ट इडियम अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग मीन्स टू बी हेल्दी एंड एक्टिव। अगर कोई बंदा हेल्दी है तो वो एक्टिव भी है, फुल ऑफ एनर्जी भी है, बस उसी को कहते हैं अलाइव एंड किकिंग। सी, अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना और किक का मतलब हाथ पैर चलाने से होता है। ये बेसिकली बच्चों के बर्थ से रिलेट करता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आफ्टर इट्स बर्थ वो तुरंत जो है रोता है, हाथ पैर भी चलाता है। तो अगर बच्चा जिंदा है, हेल्दी है, फिट है, तो वो रोएगा भी, हाथ पैर भी चलाएगा। सो व्हेन somebody is healthy and active and full of energy, तो हम उसे कहते हैं अलाइव एंड किकिंग, फिर वो किसी भी एज का क्यों ना हो। फाइन। एग्जाम्पल से समझिए। इवन दो माई ग्रैंड फादर इज 85 ईयर्स ओल्ड, मेरे दादाजी 85 ईयर्स के हैं, बट ही इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग एंड वर्क्स इन हिज गार्डन एवरी डे। लेकिन आज भी वो बिल्कुल फिट है और रोज जो है बगीचे में काम करते हैं। फाइन। So to be alive and kicking means to be active, healthy and full of energy in simple words. Moving on, idiom number 2 for today's session is apple pie order. Apple pie order. See, pie refers to anything that is circular. पाई चार्ट होता है मैथमेटिक्स में, ऐसे ही तो बनता है। पाई हम बिस्कुट्स को भी रिलेट करते हैं क्योंकि बिस्कुट्स का जो शेप होता है वो पाई शेप होता है। ऑर्डर, ऑर्डर का एक मीनिंग तो किसी को ऑर्डर देना कि ये काम करो, वो काम करो, बट इफ यू रिलेट इट विद मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में हम आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना। देयर ऑर्डर मीन्स एन अरेंजमेंट। मैथमेटिक्स में ऑर्डर का क्या मीनिंग हुआ? अरेंजमेंट से। एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग है चीजों को सही ऑर्डर में रखना। एक आपका फ्रेंड है जिसके रूम में सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई होती हैं, और एक आपका दूसरा फ्रेंड है जिसका रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है, सारी चीजें सही से जहां पे जिन आइटम्स को होना चाहिए वहां पे उसने रखा हुआ होता है। सो आपका जो दूसरा फ्रेंड है, he keeps his room in apple pie order, मतलब चीजों को सही ऑर्डर में रखना, जिसको जहां पे होना चाहिए उसे वहां रखना। चीजों को एक सही ऑर्डर पे प्लेस करना। ये देखिए, इस इमेज को देखिए, इमेज नंबर 2 को। इसमें क्या है देखिए, पिलोज जहां होनी चाहिए वहां पर है, टेबल के ऊपर जो चीजें होनी चाहिए वो टेबल के ऊपर है। अब यही केटल अगर यहाँ रख दी जाए तो ये तो फिर ऑर्डर टूट जाएगा ना, तब तो ये गंदा लगने लगेगा। सो एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन परफेक्ट ऑर्डर। कीप योर रूम नीट एंड क्लीन। अपने रूम को साफ सुथरा रखना, चीजों को सही ऑर्डर में प्लेस करना। फाइन। यस, ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट, पाई मीन्स एनीथिंग दैट इज सर्कुलर। अब देखिए, हम जब मार्केट से बिस्कुट्स के पैकेट्स लेके आते हैं तो क्या उसमें सारे बिस्कुट्स ऐसे बिखरे पड़े हुए होते? नहीं, एक ऐसे लाइन होती है, उसमें सारे बिस्कुट्स को एक ऑर्डर में रखा गया होता है, तो ये ऑर्डर ही तो हुआ। फाइन। ऐसे ही आप कोई फ्रूट बास्केट देखिए, किसी शॉप पे फ्रूट्स को देखिए, तो क्या वो फ्रूट्स बिखरे पड़े रहते? नहीं, वो फ्रूट्स जो है उस बास्केट में ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनाइज करके रखे जाते हैं। सो टू प्लेस थिंग्स इन देयर करेक्ट ऑर्डर, बस इसी को कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। सिंगल लाइन में आपको लर्न करना है तो आप ऐसे लर्न करिएगा, टू बी परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड टाइडी। एग्जाम्पल से समझिए। Before the house guest arrived, we spent the whole morning cleaning and making sure everything was in apple pie order. पता चला गेस्ट आने वाले थे तो हमने अपने पूरे घर को जो है क्लीन किया और सारी चीजों को जहां उन्हें रखना चाहिए था वैसे रखा। मतलब वी
kept everything in apple pie order. We arranged the entire home in apple pie order. Moving on, around the clock. Clock means घड़ी. क्या घड़ी कभी रुकती है? नहीं रुकती. ऐसे ही अगर कोई बंदा हमेशा मेहनत करे, कभी रुके ही ना, बस 24/7, इसी को कहते हैं अराउंड द क्लॉक. लेट्स से आप जहां रहते हैं वहां पे पास में कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आपने देखा कि मॉर्निंग में 6 o'clock पे भी वर्कर्स इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, लेट नाइट 11 o'clock पे भी वर्कर्स इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, मतलब वो 24/7 वर्क कर रहे हैं. बस इसी को कहते हैं around the clock, which means to work continuously without stopping even for a moment, for a second or for a minute. हाँ, दिन रात काम करना. देखो याद, इसे इसे आप लर्न कैसे करोगे? अराउंड द क्लॉक, क्लॉक ये हो गई, और इसको आप ऐसे 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 चलाते रहो, ऐसे ऐसे चलाते रहो, ऐसे 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 ऐसे, देखिए चल रही है ना. डेट चेंज होती रहेगी, दिन बदलता रहेगा. ये अराउंड द क्लॉक मतलब वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, लगातार जब आप वर्क कर रहे हो. आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला हो, तब आप अपना मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो स्टडीज को ही तो डिवोट करोगे. हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत भले रेस्ट करो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम यू डिवोट टू योर स्टडीज when exams are around the corner. So around the clock का यही मतलब है to work all day long, to work all day and all night without stopping, है ना, दिन रात काम करना बिना रुके. एग्जाम्पल से समझिए. The dedicated medical staff worked around the clock at the hospital to care for the incoming emergency patients. Yes, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विसेज जो है अराउंड द क्लॉक ही तो काम करती हैं. यस. मैन ऑफ स्ट्रॉ, होपफुली. यस, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये आज के सेशन का इडियम नंबर 4 है. मैन ऑफ स्ट्रॉ किसको बोलते हैं? अ वेरी वीक पर्सन, अ वेरी वीक और इनइफेक्टिव पर्सन, मतलब एक बहुत ही कमजोर आदमी. जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ से बहुत वीक हो. फाइन, ऐसा नहीं है कि वो एक बीमार आदमी होगा. बेसिकली अ पुअर पर्सन, अ पर्सन हु डजंट हैव एनी मेजर रोल टू प्ले. हाँ, एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई खास काम नहीं है करने को, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है इन 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 पार्टी, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन सोसाइटी, ऐसे लोगों को बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. इस इमेज को देखिए ना, ये एक आदमी बनाया गया है. खेतों में, फील्ड्स में ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं. वैसे तो इनका पर्पस होता है कि जो एनिमल्स हैं वो ना आए, हाँ, लेकिन इसको आप देखिए तो ये एक आदमी बना दिया गया. स्ट्रॉ, स्ट्रॉ तिनके को कहते हैं, भूसे को कह सकते हैं. अब ये जो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग है या इसकी बहुत वैल्यू है? नहीं, वैल्यू है ना. स्ट्रॉ विच मीन्स तिनका या भूसा. यहाँ पे स्ट्रॉ का रिलेशन है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, एक कमजोर आदमी, पुअर पर्सन, वीक पर्सन, उसे बोल सकते हैं. जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें आप एक छोटे से एम्प्लॉय हैं, और बस, लेकिन आपसे उसमें कोई डिसीजन नहीं पूछा जाता आपसे, तो आप मैन ऑफ स्ट्रॉ हो गए. जो पुअर पॉपुलेशन है वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है. जिनके पास घर नहीं है, जो जो स्लम्स में रहते हैं, वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है. हाँ, जो जो रोड साइड में रहते हैं वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है. सो a weak or ineffective person who has no real power or a strong character. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अथॉरिटी है, लेट्स से कि कोई विलेज हेड है, लेकिन उस विलेज हेड के पास कोई पावर नहीं है. ऐसे मान लीजिए ना कि कोई लेडी है विलेज हेड, लेकिन उसको कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. सारा का सारा काम उसका उसके हस्बैंड करते हैं, तो वो लेडी विलेज हेड होने के बावजूद भी वो क्या है? अ वुमेन ऑफ स्ट्रॉ. फाइन, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं. Everyone hoped he would bring a change, but he turned out to be a man of straw who simply agreed with
वॉट एवर अदर्स सेड, मतलब हमें लगा था कि जब वो पावर में आएगा तो बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी होंगे, लेकिन वो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ निकला। जो दूसरे लोग कह रहे थे वो उन बातों से बस अग्री कर रहा था, उसने अपना कभी कोई स्टैंड लिया ही नहीं। सच पीपल आर कॉल्ड मैन ऑफ स्ट्रॉ। फाइन। वीक पर्सन, इनइफेक्टिव पर्सन, जरूरी नहीं कि कोई फिजिकली वीक हो। मैन ऑफ लेटर्स, अभी मैन ऑफ स्ट्रॉ हमने पढ़ा है, नाउ इट इज मैन ऑफ लेटर्स। सी लेटर्स का रिलेशन यहां पर ए बी सी डी से है, 1 2 3 4 से है, एंड ए बी सी डी 1 2 3 4 रिलेट्स टू व्हाट? इट रिलेट्स टू एजुकेशन। So a man of letters is a highly educated person, a scholarly person, a well literate person, एक पढ़ा लिखा आदमी, हाँ, उसे बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। a highly educated scholarly person who is expert in literature or writing। सिंपल लैंग्वेज में लर्न करना है तो यहां तक लर्न कर लीजिए। a highly educated or scholarly person, एक पढ़ा लिखा आदमी। Example, the professor is truly a man of letters. He has published dozens of academic essays and novels over his long career. ये प्रोफेसर जो है, he is truly a man of letters. इस बंदे ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं अपने करियर में, so he is really a man of letters. Fine. And a well educated person, a highly educated scholarly person, एक पढ़ा लिखा आदमी। Fine. So these were the 5 idioms that we studied in today's session. अब हम सेशन को एंड करने से पहले जो भी हमने idioms and phrases पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं उन पे। सी क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए। Which idiom represents a highly educated scholar or writer? अभी तो बताया मैंने, a man of straw नहीं, alive and kicking नहीं, a man of letters, option number C. Number 2, if a kitchen is described as being in apple pie order, अगर किसी किचन को बोला जा रहा है एप्पल पाई ऑर्डर, हाउ डज इट लुक? कैसा दिखेगा वो? स्वीट एंड टेस्टी दिखेगा, एक्सट्रीमली नीट एंड टाइडी दिखेगा, या कवर्ड इन डस्ट एंड मेस, गंदगी से भरा हुआ दिखेगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एप्पल पाई ऑर्डर में अगर है तो वो नीट एंड क्लीन है। नंबर 3, what does it mean when a search team works around the clock? अगर कोई सर्च टीम अराउंड द क्लॉक काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अराउंड द क्लॉक अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो लगातार कॉन्टिन्यूअसली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इट मींस दे वर्क कॉन्टिन्यूअसली डे एंड नाइट, यही आंसर होगा, बाकी नहीं। दे ओनली वर्क व्हेन लुकिंग एट अ क्लॉक, नहीं। They work for exactly 1 hour नहीं, they work all day all night, दिन रात वो काम कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को समझते होंगे, बट इफ यू डोंट, आइए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, देयर नेचर, हैबिट्स, एक्सपर्ट्स, आइडियोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेशंस, इन सबको इजी वे में डिफाइन करने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बना दिए गए हैं। जैसे कि एक वन वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बेसिकली अ सिस्टम इन विच people cast their vote and choose the government of their own choices। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपना वोट डालते हैं और उसके माध्यम से अपने पसंद की गवर्नमेंट को चूज करते हैं। तो इतनी बड़ी बात बोलने के लिए हमने एक सिंगल वर्ड रख दिया, डेमोक्रेसी। ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो नींद में चलते हैं, तो अगर हम ये नहीं कहना चाहते कि ये आदमी नींद में चलता है, then we can simply call him a somnambulist। Fine। So one word substitutions basically बड़ी बड़ी situations को simplify कर देते हैं, and you know for almost all kinds of people, all kinds of situations we have one words। Fine। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यस, द फर्स्ट वन वर्ड इज ऑल्ट्रुइस्ट। हिंदी में एक शब्द है परोपकारी। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, उन्हें ही कहा जाता है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट वो लोग हैं जो दूसरों से हेल्प मांगने का वेट भी नहीं करते,
बल्कि अगर वो जान जाए दैट दिस बॉय और गर्ल इज इन डेंजर, ही और शी नीड्स सम काइंड ऑफ सपोर्ट, तो वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि एक ओल्ड लेडी रोड को क्रॉस कर रही पर वो कर नहीं पा रही, दूर एक बंदा खड़ा है, वो नेचर से ऑल्ट्रुइस्ट है, तो वो उस बूढ़ी औरत के हेल्प मांगने का वेट नहीं करेगा, बल्कि वो तुरंत जाएगा और उस मोहतरमा की हेल्प कर देगा in crossing the road. So such kind-hearted people who are always available for other people, people's help, ऐसे लोगों को कहा जाता है altruist. A person who loves to help others, that too unselfishly. एक ऐसा बंदा जो दूसरों की हेल्प करने में एंजॉय करता है, उसे पसंद करता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। फाइन। For example, Mother Teresa was a well-known altruist who dedicated her entire life to helping the people who were poor and needy. Mother Teresa हम सभी जानते हैं, she was a well-known altruist. उन्होंने अपने पूरी लाइफ में जरूरतमंद लोगों की हेल्प करी in her ways. Fine, आइए आगे बढ़ते हैं. The next one word for today's session is misogynist. इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को फिर से सुनिए. It's not misogynist, it's misogynist. Misogynist is a rare kind of person who hates women, और वो भी बहुत ज्यादा. एक ऐसा बंदा जो महिलाओं से नफरत करता है, बहुत ज्यादा ही नफरत करता है. एक ऐसा बंदा जो अपने आसपास किसी महिला को अलाउ ही नहीं करेगा. मतलब वो अगर कोई मिसोजिनिस्ट एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयर है, तो वो अपने ऑफिस में एक भी विमेन एम्प्लॉय को जॉब ही नहीं देगा. फाइन. सो मिसोजिनिस्ट बॉयज आर दोज who hate women टू एक्सट्रीम लेवल, जो जो महिलाओं से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं या उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. फाइन. सी MIS विच इज अ प्रीफिक्स, ये सेंस से नेगेटिव है. फाइन. इसी से मिस्टेक बनता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं. So misogynist is one who dislikes or hates women. Example देखिए. The main villain in the play was a misogynist who treated every woman with extreme disrespect. ऐसे लोग जो महिलाओं से बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप misogynist ही बोलते हो. फाइन. मूविंग ऑन. वर्ड नंबर 3 इज ग्लटन. देख के ही, इमेज को देख के ही आप जान गए होंगे कि ग्लटन किसको कहते होंगे. ग्लटन इज बेसिकली अ पर्सन हु ईट्स वे टू मच फूड. एक ऐसा बंदा जो सिर्फ ज्यादा भोजन नहीं खाता, कुछ ज्यादा ही भोजन खाता. जैसे कि एक कैरेक्टर आपने आपने सुना, कुंभकर्ण. कुंभकर्ण की दो प्रॉपर्टीज, एक की वो बहुत सोता था, और दूसरी प्रॉपर्टी की वो खाता भी बहुत था, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था. सो ग्लटन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, who eats way too much, a one who can eat all the time. एक ऐसा बंदा जो दिन भर हमेशा खा सकता है और बहुत खाता है. Have a look at this pic. देख के ही लग रहा है कि ये आदमी कितना भुक्खड़ है, पेटू है. फाइन. सो हिंदी में आप इसे भुक्खड़ कहते हैं, पेटू कह सकते हैं. One who eats way too much food and that too in a greedy manner. मतलब लालच के जैसे खाएगा, ऐसे खाएगा, इतनी जल्दी जल्दी खाएगा कि उसे लगेगा कहीं दूसरा छीन ना ले, या उसने महीनों से खाना देखा ही ना हो, ऐसे तरीके से खाएगा. फाइन. Sam is such a glutton that he ended up finishing the giant party pizza all by himself. मतलब इतना पेटू आदमी है सैम कि उसने एक बहुत बड़ा पिज्जा अकेले ही खा डाला. मतलब वो एक पार्टी पिज्जा था, जाइंट पार्टी पिज्जा था, 8 से 10 लोगों में शेयर किया जा सकता था, बट ही एट ऑल पिज्जा बाय हिमसेल्फ. तो ही इज सच अ ग्लटन. हाँ, पेटू आदमी जो बहुत खाता है. मूविंग ऑन. एम्बीडेक्स्ट्रस, बहुत मजेदार वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है. एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस इज बेसिकली a person who writes with his or her both hands. एक ऐसा बंदा जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है. One who can easily and
efficiently use both his or hands. एक ऐसा बंदा या बंदी जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है, कोई कोई टेलरिंग वाला वर्क कर सकता है, कोई राइटिंग कर सकता है, बोर्ड पे लिख सकता है, फाइन कोई पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे स्मार्ट स्किल्ड लोगों को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। सी, एम्बी इज अ रूट या एम्बी एक प्रीफिक्स है व्हिच मींस टू। ऐसे ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं? एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वी कॉल देम एम्फीबियंस। So MB and MP both means what? Two. Fine. So ambidextrous is one who can use both his or her hands efficiently and equally well. तो दोनों हाथों से बहुत बहुत अच्छे से कोई काम कर सके। Have a look at this picture. यहाँ पे ये मोहतरमा लेफ्ट हैंड से कितनी बढ़िया पेंटिंग कर रहे हैं और राइट हैंड से देखिए उन्होंने एक सीरीज बना डाली है। सो ऐसे लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। द टैलेंटेड स्टूडेंट वाज एम्बीडेक्स्ट्रस, टेकिंग डिटेल्ड नोट्स विद बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम। वो दोनों हाथों का यूज करके नोट्स रेडी कर रहा था। सच अ टैलेंटेड एम्बीडेक्स्ट्रस स्टूडेंट ही वाज। फाइन, मूविंग ऑन, वर्ड नंबर 5 पर आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, एंड इट इज कार्टोग्राफर। इट इज कार्टोग्राफर। सी, ग्राफ मींस व्हाट? ड्रॉ करना, कुछ भी बनाना। हाँ, ग्राफ हम बनाते हैं अपनी मैथ्स की कॉपीज में, ऐसे ही ऐसे ऑटोग्राफ होता है। एक बंदा अपना खुद का सिग्नेचर जब करता है तो ग्राफ हुआ। ग्राफ मींस टू ड्रॉ अ लाइन, ये ग्राफ करना हुआ। फाइन। सो कार्टोग्राफर भी एक ऐसा बंदा है जो लाइंस ड्रॉ करता है। कैसी लाइंस ड्रॉ करता है? मैप्स बनाता है। फाइन, यस, कार्टोग्राफर। सी, कार्ट का रिलेशन कार्टून से है। कार्टून बेसिकली क्या है? स्केचेस है ना, ड्रॉइंग्स हैं जो बनाई जाती हैं। सो कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु draws और makes और designs maps। एक ऐसा बंदा, ऐसी बंदी जो मैप्स को ड्रॉ करता हो। ये देखिए ना इस पिक्चर में इन मोहतरमा ने अपने पूरे रूम में सब जगह ये भी मैप, ये भी मैप, ये भी मैप, ये देखिए मैप, ये भी मैप पड़ा हुआ। तो शी इज अ कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉज और डिजाइंस मैप्स। फाइन, यस। एग्जाम्पल देखिए, early cartographers spent years traveling on ships to draw correct maps of newly discovered continents. Yes, पहले के लोग जो नई नई नए नए प्लेसेस पे जाते थे तो उसके मैप्स ड्रॉ करते थे ताकि नेक्स्ट में कोई जाए तो उस मैप के थ्रू वो जा सके। लेकिन मैप ड्रॉ करना कभी इजी नहीं हो सकता, नहीं, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज और आपको बहुत अक्लमंद भी होना पड़ता, बहुत शार्प विटेड होना पड़ता, then only you can do such a refined kind of job. Fine. So cartographer एक बंदा है जो मैप्स को ड्रॉ करता है। फाइन। सो ये थे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आइए फटाफट एक क्विज है 2 क्वेश्चंस का, उसको भी अटेम्प्ट करते हैं। एक टेस्ट हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको लर्न हो गया है या नहीं। फाइन। So a person who is capable of using both hands with equal skill is called, एक ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से कोई काम कर सकता है। Is he an altruist? No, altruist तो जो दूसरों की हेल्प करता है। Glutton नहीं, जो बहुत खाता है। Misogynist, one who hates women। Ambidextrous होगा, one who can use both his or her hands with equal skill, उसे हम ambidextrous बोलते हैं। Number 2, choose the correct term for a professional who draws or makes जियोग्राफिक मैप्स। अभी तो हमने पढ़ा एक ऐसा प्रोफेशनल जो मैप्स को ड्रॉ करता है, वी कॉल हिम अ कार्टोग्राफर। फाइन, यस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज के सेशन में जो मैंने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक्सप्लेन किए जरूर समझ में आए होंगे। मिलते हैं वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग।